सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 30 डे चैलेंज चल रहा है, तो उसके आज डे हम 30 में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 30वें दिन हमारा लास्ट डे में आ गए हैं। हमारी जो ये जर्नी रही बहुत ही अच्छी रही। मैंने आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई, आपने बहुत अच्छे से उसको सीखा भी, और आज हम फाइनली आ गए हैं लास्ट 30 डे में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक नई कैंडल जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीत रहा है मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपको कल से मतलब मंडे से जैसे ही मार्केट खुलेगा, आपको मैं लाइव मतलब डेली का मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा। ठीक ना, डेली का मैं आपको क्या दिखाऊंगा, पीएनएल दिखाऊंगा पूरा, क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा, क्या मेरे को लॉस हो रहा है, पूरा आपको वेरीफाइड पीएनएल प्रोवाइड करूंगा। कैसे क्या होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लाइव भी आएंगे, आपको मैं लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा। देखिए, कोई मेरे पास अभी कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो आपको बस सीखना है। पूरा आपको मैं वेरीफाइड पीएनएल दूंगा, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे मार्केट को ट्रेंड में लेते हैं, सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो बस अच्छे से आपको सीखना है, अच्छे से करना है। अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया तो 100% गारंटी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। हमारा जो 30 डे चैलेंज का हम लास्ट डे आ गए हैं। एक बात और, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ओल्ड वीडियो नहीं देखी है, तो स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई है, ठीक है ना, उसको आप जाके 29 डे तक का देख सकते हैं। आज हम 30 डे में है, इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश में आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बाइंग की कैंडल है, ठीक है ना। पहली चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक काहे की कैंडल है, ये एक बाइंग की कैंडल है। काम कैसे करेगी उसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सब चीजें आपको देखना है। पहली चीज, मार्केट में क्या है, बाइंग की कैंडल है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए डाउन ट्रेंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तभी हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। पहली चीज तो देखिए, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड आया, ये हमारी कैंडल बनी दोनों, इसके बाद हमको अप ट्रेंड जाएगा। आप स्कूल में वी फॉर मैन पढ़े हैं ना, स्कूल में आपने ये चीज पढ़ा होगा, वी फॉर मैन। बस वी कैसे बनता है, मार्केट नीचे है फिर ऊपर जाता है। क्या आपने कभी ऐसा भी देखा है, या ऐसा भी देखा है, या ऐसा भी देखा नहीं? बी पूरा आता है और पूरा जाता है, तो बस आपको बी ही पकड़ना है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि मार्केट यहाँ आया और हमने जैसे इसे यहाँ रिवर्सल किया, तो हमने इसी लेवल पे इसको क्या किया, कैप्चर किया, ठीक है ना। इसी लेवल पे हमने क्या किया, इसी लेवल पे हमने इसको कैप्चर किया, मतलब यहाँ हमने एंट्री ली। लेकिन हमको टारगेट कहाँ तक लेना है, यहाँ तक, जहाँ से मार्केट गिरा है वहां तक। यहाँ में नहीं लेना, यहाँ नहीं छोड़ना, पूरा यहाँ तक का आपको क्या लेना है, यहाँ तक का आपको लेना है टारगेट। तो पूरा आपको कंप्लीट टारगेट लेना है, अच्छे से इसको ट्रेड करना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहली बात तो आपको यहाँ एक रेड कैंडल दिख रही होगी ना। अब एक चीज मैंने अभी आपको क्या बताया कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। अब आप खुद ही सपोज करिए कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब रेड कैंडल बन रही होगी। जब रेड कैंडल बनने के बाद ये हमको बना, ये छोटी रेड कैंडल, उसके बाद हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई। इसका मतलब क्या है कि अब बायर जितने भी हैं, जितने भी बायर्स हैं, वो मार्केट में क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। बायर कितने हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं। तो हम इसको बाइंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आपको तीन चार चीजें बताऊंगा कि आप एंट्री कहाँ लेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आप अपना जो टारगेट है वो कहाँ रखेंगे, और अपना को सबसे मेन चीज कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने वाले हैं। चारों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं चलता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि शेयर मार्केट की डेली नॉलेज सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी आपने कैंडल देख लिया, पहली रेड बनती है, दूसरी ग्रीन बनती है, और दो पेयर का ये कैंडल स्टिक है, रेड वाली छोटी बनती है, ग्रीन वाली बड़ी। अब आपके सामने मैं 2 से 3 चार्ट दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। मैं आपको एंट्री वगैरह सब चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, मार्केट का होना चाहिए डाउन ट्रेंड। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड। अभी आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। क्यों रिवर्स हुआ, पहले आप वी पैटर्न समझिए, ये आया ये लौटा, ठीक। अब इसको काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, इतनी बड़ी रेड बनी, इसके नीचे रेड बनी, इसके नीचे रेड बनी, इसका मतलब कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। लेकिन देखिए यहाँ ये हमको रेड बनी, तो इसके अगली भी तो हमको रेड बननी चाहिए अगर सेलिंग एक्टिव होती। लेकिन यहाँ आके मार्केट रुक गया, क्यों, और हमको एक बड़ी कैंडल ग्रीन देखने को मिल गई, ग्रीन देखने को मिल गई। तब हम क्या समझ गए कि हाँ अब सेलिंग खत्म हो गई है, और मार्केट में क्या आ चुका है, मार्केट में आ चुका है बाइंग। अब हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, उसके बाद हमको ये पैटर्न मिला, तो ग्रीन के हाई के ऊपर, ये ग्रीन के हाई के ऊपर हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री, उसी के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी। और इसके नीचे हमारा लग जाएगा क्या, स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस आपको बहुत ध्यान से लगाना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर आप स्टॉप लॉस अच्छे से लगाना सीख गए तो 100% आप मार्केट में अच्छे से सक्सीड हो पाएंगे। कैसे करना है, मैंने अभी आपको क्या बताया, मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड।
देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड गया। मार्केट डाउन ट्रेंड जाने के बाद ये देखिए ये हमको पैटर्न मिला, इसके हाई के ऊपर ही हमको एंट्री ले लेनी है। ये कैंडल का नाम क्या है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जो पैटर्न है वो बुलिश इंगल्फिंग है। हाई के ऊपर हमारी क्या हो गई, हाई के ऊपर हमारी एंट्री हुई और नीचे का यहाँ का हमारा लग गया क्या, स्टॉप लॉस। और देखिए मार्केट कैसे यहाँ से भगा है ऊपर। तो स्टॉप लॉस समझ गए, एंट्री समझ गए। अब बात आती है कि टारगेट क्या रखने वाले हैं। तो टारगेट भी सिंपल सा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, वी पैटर्न बताया। मार्केट नीचे आके फिर वहीं तक जाएगा, तो जहां से मार्केट गिरा वहां तक जाने दीजिए। तो ये तो एक्सपेक्टेशन हो गया, लेकिन जितने बिगिनर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको 1:3 का टारगेट लेना है। 1:3 का मतलब क्या है, 3 गुना। जितने भी बिगिनर हो ध्यान समझिए, आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का है, तो कम से कम आपका 3 गुना आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब 60 रुपए का। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो कम से कम 3 गुना आपका टारगेट, मतलब 90 रुपए का आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। तभी आप मार्केट में सक्सीड हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हैं और 30 रुपए का टारगेट भी रखेंगे, तो सपोज करिए 2 बार आपको टारगेट मिल गया, 2 बार आपको स्टॉप लॉस मिल गया, तो आप इक्वल में आगे कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर इसको आप टारगेट 90 रुपए का रखेंगे, तो अगर आपका 2 लॉस स्टॉप लॉस भी होगा तो 60 गया, लेकिन एक टारगेट मिल गया तो 90, तो प्लस 30 में तो भी हैं आप। तो टारगेट को लेना सीखिए, टारगेट को लेना समझिए कि टारगेट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो अभी आपने क्या समझा, मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए डाउन ट्रेंड। उसके बाद हमारा पैटर्न बना, इसके हाई के ऊपर एंट्री, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। 1:3 का क्या हुआ, हमारा टारगेट हुआ। अब हम और आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कैसे ये होता है। टाइम फ्रेम भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी में। तो देखिए पहला चीज मार्केट डाउन ट्रेंड, ये देखिए कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद हमारा पैटर्न बना, हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे हमारा यहाँ क्या लग गया, स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैंने आपको वी पैटर्न बताया, देखिए मार्केट यहाँ आया, मार्केट पूरा देखिए चला गया, पूरा वी बनाया है। तो यही चीज आपको समझना है। अब बात आती है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने वाले हैं। तो टाइम फ्रेम आपको चाहिए 15 मिनट्स का। कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए, 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना अच्छे से सीख गए तो 100% आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए 5 मिनट में भी आप जा सकते हैं, 30 मिनट भी जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम फ्रेम कैसे टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम अच्छे टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक ना। अगर आप अच्छे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम है, अगर ये बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा और ये बहुत ही छोटा, इसमें आपका एसएल बहुत जल्दी जाएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक्यूरेट आपको टाइम फ्रेम मिलता है। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई, पहली मैंने आपको एंट्री बताई, एंट्री कैसे बताई, इसके हाई के ऊपर, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, ठीक ना, 2 चीज हो गई। फिर हमने बात की टारगेट के बारे में, तुम्हारा टारगेट क्या था, टारगेट था हमारा 1:3 का। फिर हमने बात किया टाइम फ्रेम की, कि हमने टाइम फ्रेम कौन सा डिस्कस किया, टाइम फ्रेम हमारा था 15 मिनट्स का। कैंडल कैसे बनती है, 2 पेयर की कैंडल है, 2 पेयर कैसे, एक रेड बनती है, एक ग्रीन बनती है। तो पहली रेड दूसरी ग्रीन, रेड छोटी होनी चाहिए और ग्रीन बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन के हाई के ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस। धीरे धीरे करके बाकी सब चीजें भी आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। शेयर मार्केट की बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्यूरेट चीजें, इसको आप धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे सीखिए। कल से जैसे कि आज हमारा 30 डे चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे चल के मैं आपको लाइव चीजें दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।